आज लेके आई हूँ बात, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं तो भाई फैमिली सेटअप में कैसे करें उसको प्रैक्टिस। क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि आप तो पॉजिटिव सोचने लग गए हैं, आप तो बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं, आप अपने बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते और आप पड़ जाते हो असमंजस में कि हाउ टू मैनेज सच सिचुएशन। तो आज वीडियो यही लेके आई हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, कुछ आपको बताऊंगी कि क्या करे क्या ना करे और किस तरीके से ऐसी सिचुएशन में भी इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती एंड एस्ट्रोल स्कूल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, मोटिवेशन के माध्यम से आपकी हेल्प करती हूँ आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स तक पहुँचने के लिए। तो नए हैं अगर इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ बट मेरे हस्बैंड नहीं करते या मेरे इन लॉज नहीं मानते, पूरे दिन न्यूज़ सुनते हैं, या फिर मैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं पागल हो गई है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा अगर मैं अकेले ही ये सब कर रही हूँ, परिवार का कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है? 100% काम करेगा। आप 100% मैनिफेस्ट कर पाओगे भले परिवार का कोई भी कुछ आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस की ज़रूर आ जाती है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो और कोई न्यूज़ लगा दिया और कुछ बहुत गंदी न्यूज़ देख लिया आपने तो आपका ऑब्जर्वेशन तो खराब हो जाएगा। अगर फैमिली सेटअप में कोई भी ये चीज़ों को नहीं मानता है तो मैं कहती हूँ सबसे पहले अगर आपने डिस्कवर किया है इस चीज़ को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एंड आपने थोड़ा सा जांचा है उसको और उस पर थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखे हैं, कुछ प्रोसेस किया होगा आपने और आपको उसका रिजल्ट दिखने लग गया, तो सेकंड हम चीज़ करते हैं, परिवार के लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं, आप मत करो, ये मत करो। वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो परिवार के लोगों को सिखाने की गलती मत कीजिए। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया और उसका रिजल्ट देखा है कि अच्छा सोचने से, पॉजिटिव सोचने से, अफर्मेशन सुनने से, विजुअलाइजेशन करने से रिजल्ट आता है तो दूसरों को मत कंपेल कीजिए उसके लिए। सेकंड, अगर घर में न्यूज़ देखने की आदत है लोगों को, आपके पास हेडफोन होना ज़रूरी है। फिर तो हेडफोन बहुत महंगा नहीं आता है, घर में हेडफोन लगा लीजिए, कान में, मोबाइल में कुछ अच्छा सा गाना सुनिए, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, अच्छे मोटिवेशंस के भाषण सुनिए, ये सारी चीज़ें सुनते रहिए। जो न्यूज़ देख रहा है देखने दीजिए। हम अपना अटेंशन खुद ही लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर लेना तो जॉइंट फैमिली में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आराम से आप कर सकते हो। कभी भी घर में कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर बात हो रही है, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप वहाँ से किसी न किसी एक्सक्यूज़ के साथ निकल लोगे। वॉक पे चले जाओ, बाहर घूमने चले जाओ, सोने चले जाओ, बुक पढ़ने लग जाओ। यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी गॉसिप, किसी भी कंट्रोवर्सी में आप शामिल नहीं होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और सच मानिए ज़्यादा दिन तक नहीं करना पड़ता है ये सारे जो भी मैं आपको बता रही हूँ। आप 2-3 महीने ही इस तरीके से जिएंगे ना, लोग अपने आप, आपका वाइब्रेशन ऐसा बदलेगा, बिकॉज आप अफर्मेशन सुन रहे हो, आप पॉजिटिव चीज़ें सुन रहे हो, लोग आपके सामने बात ही नहीं करेंगे कुछ भी गंदी, आपके सामने हमेशा पॉजिटिव बातें होंगी। लेकिन थोड़े दिनों तक ये प्रैक्टिस करनी है आपको, नसीहत देना नहीं है, आपको अपने पाथ पे अड्डे के रहना है, बिकॉज रिजल्ट तो आती ही आती है आपकी। दूसरों के सामने जज नहीं देना है कि नहीं नहीं तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करते, तुम बहुत घटिया हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। नो, सबका अपना पाथ है, सबकी अपनी कॉलिंग है। कोई किसी पाथ से पहुंचता है, कोई किसी पाथ से पहुंचता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए चुने गए हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पाथ से पहुंचोगे। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पाथ पे हो, खुश रहो, बिकॉज आपके पास क्या है पता है, आपके पास क्रिएटिव कंट्रोल आ गया है। तो अब आप जजमेंट फ्री छोड़ दो सबको। अगर कोई कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, इन्वॉल्व मत हो। घर में न्यूज़ देखते हैं, आप हेडफोन लगाकर भजन सुनो, आप हेडफोन लगाकर अच्छे से कोई लेक्चर सुनो, आप हेडफोन लगाकर ज़्यादा से थोड़े दिनों का आप ये व्रत करके देखो, जहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप इन्वॉल्व नहीं होंगे। धीरे धीरे आपका वाइब्रेशन ऐसा होगा कि ऐसे लोग आपके सामने बात ही नहीं करेंगे और आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है ना, वो देखोगे आप स्मूथ हो गई है। फिर आप मेडिटेशन करोगे, आपको शांति मिलेगी। फिर आप ग्रैटिट्यूड वॉक करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आप प्रोसेसेस करोगे और देखोगे फट से मैनिफेस्ट होते हुए। फिर क्या होगा, आप बन जाओगे एक ऐसे एग्जाम्पल कि जिसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर क्या होगा, लोग आपसे आके पूछेंगे ये तुमने कैसे किया, और जब ये पूछते हैं ना कि ये तुमने कैसे किया, तब बताना ये मैंने ऐसे किया। आप जो ये न्यूज़ देखते हो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप जो
गॉसिप करते हो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आप जो ये करते हो इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तब वक्त है बोलने का। पहले बिना प्रूफ किए, खुद को साबित किए, बिना मैनिफेस्ट किए नहीं। पहले आप सीखो, उसको फॉलो करो, उसमें आगे बढ़ो, रिजल्ट दिखेगा लोगों को, फिर लोग अपने आप आपके पास आएंगे पूछते हुए कि मुझे भी बता दो इसको कैसे सुधारो, और फिर आप बताना और अपने आप परिवार में देखना कि लोगों के अंदर चेंजेस आ गए। आज जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू की थी तो मेरे घर में कोई भी नहीं मानता था इन चीज़ों को, है ना, लेकिन मैं चुपचाप करती रही, अफर्मेशन सुनती रही। मैं किसी को, मतलब मेरी कोशिश ये होती थी कि मेरे एग्जिस्टेंस से कोई दूसरा सोल परेशान ना हो। इसके लिए जो जो देख रहा है देखने देती थी, आज भी वही करती हूँ, जो जो देख रहा है देखती देती। सिर्फ एक चीज़ के लिए ज़रूर टोका था मैंने अपने हस्बैंड को, वो एक गाना बहुत ज़्यादा गाते थे, हम बंजारों की लाइफ मत पूछो, पता नहीं वो क्यों गाते थे, उनको पसंद भी नहीं था वो गाना। और मैं कार में बैठती थी और कार एक बहुत कन्फाइंड स्पेस है और बहुत ऑड लगता अगर मैं हेडफोन लगा लेती हस्बैंड के साथ कान में, बट वो कार में बैठते के साथ ही वो गाना गाने लगते थे। और हमारी लाइफ थोड़ी थोड़ी बंजारे जैसी हो गई थी इंडिया में, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, कभी यहाँ मूव हो रहे हैं, कभी वहाँ मूव हो रहे हैं। तो बस एक चीज़ के लिए ज़रूर टोका था कि प्लीज़ आप मेरे सामने ये गाना मत गाओ, तो उन्होंने बंद कर दी थी। बाकी मैंने टोका नहीं, धीरे धीरे अपने आप पूरा का पूरा परिवार ही पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे घर के हर एक सदस्य अच्छे से बात करते, मेरे घर के हर एक सदस्य मैनिफेस्टेशन की बात करते, मेरे घर के हर एक सदस्य पॉजिटिविटी की बात करते हैं। समय लगा, लेकिन मैंने कभी किसी को बढ़ चढ़ के सिखाया नहीं, मैंने किसी को बढ़ चढ़ के बताया नहीं। अपने आप एक नेचुरल वे में कन्वर्जन होना शुरू हो गया, इसलिए रिश्ते भी रहे। मैं बॉसी भी नहीं दिखी किसी को, वैसी ही प्यारी बीवी, बहू, बेटी रहते हुए लोगों के विचारों को बदलने में कामयाब हो गई। तो आप भी ये कर सकते हैं। घर का माहौल जैसा था वैसे ही रहने दीजिए, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, खुद के एग्जिस्टेंस से दूसरों को परेशानी ना हो ऐसा सोचिए, तो अपने आप कुछ न कुछ अच्छे रास्ते निकल जाएंगे, जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस भी कर सकोगे और लोग परेशान भी नहीं होंगे। होपफुली ये आपकी जर्नी में आपको हेल्प करे। और कभी भी कोई कुछ करे, मान लीजिए आपने मेडिटेशन किया और उस मेडिटेशन के टाइम में कोई कुछ आवाज़ कर दिया, कुछ हल्ला कर दिया, तो उस वक्त रिएक्शन या रिस्पॉन्स देने की गलती मत कीजिएगा। आँख खुल गई, कोई बात नहीं, शायद ये वक्त नहीं होगा मेरे लिए मेडिटेट करने का, मैं कभी और कर लूँगी, या फिर शायद ऊपर वाला चाहता होगा कि मैं ज़्यादा मेडिटेट करूँ, इसके लिए भी आँख खोल दिया, अभी मैं आँख बंद करके वापस से मेडिटेशन में जाती हूँ। अगर फिर भी नॉइज़ हो ही रही है तो शायद ये वक्त है बाद में मेडिटेट करने का। जब इस माइंडसेट में आप एंटर करोगे ना, तो घर वालों के साथ रहते रहते आपके आपसे संबंध भी नहीं खराब होंगे और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत आराम से फॉलो कर पाओ। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करे आपकी इस जर्नी में। और ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।